ये आदमी कद काठी में बेहद लंबा और ताकतवर है। उसका नाम है डॉन ली। उसका एक पंच इतनी खतरनाक होती है कि जान तक जा सकती है, इसीलिए लोग उसे कयामत का राजा कहते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही विशाल क्यों ना हो। आज तक कोई भी डॉन ली का एक भी पंच सह नहीं पाया। आज सड़क पर कुछ गुंडे हंगामा कर रहे होते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड को वे बेरहमी से पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ कयामत का राजा डॉन ली पहुँचता है। एक गुंडा बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। नतीजा क्या होता है ये तो सबको पहले से पता है। तीसरा गुंडा देखने में बहुत भारी भरकम होता है। उसे लगता है कि वो टिक जाएगा, लेकिन एक ही घूंसा उसे जमीन पर सुला देता है। तभी एक आदमी चाकू निकाल लेता है। डॉन ली चालाकी से उसका ध्यान भटकाता है और एक झटके में खेल खत्म। चारों गुंडे पलक झपकते ही ढेर हो जाते हैं। ये देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ और आता भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे हीरो के बिल्कुल उल्टा एक आदमी है शो, जो ड्रग्स के धंधे में लगा हुआ है। आज उसके लोग एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं। वे इतनी बेरहमी से उसे मार डालते हैं कि इंसानियत कांप उठे। उसके लिए इंसानी जान घास फूस से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जापान के उनके पार्टनर साकुरा भी इनसे डरते हैं। आखिर में वे उस पुलिस वाले की लाश समुद्र में फेंक देते हैं। इधर डॉन ली एक ईमानदार पुलिस अफसर है, लेकिन ज्यादा पिटाई करने की आदत के कारण अक्सर अफसरों से डांट खाता रहता है। आज एक और केस सामने आता है। एक लड़की 28वीं मंजिल से गिरकर मर चुकी होती है। जांच से पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी थी और बाद में उसे नीचे फेंका गया। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में बहुत तेज किस्म की जापानी ड्रग्स मिलती है। नर्स बताती है कि ये ड्रग्स बेहद खतरनाक है। लड़की के साथ बार में जाने वाला व्यक्ति अब भी जिंदा है। डॉन ली को लगता है कि ड्रग्स पानी में मिलाकर पिलाई गई थी। सच जानकर डॉन ली तुरंत उस नाइट क्लब पहुंचता है। वहां ध्यान से देखने पर उसे ऊपर की मंजिल पर दो संदिग्ध दिखाई देते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाने लगता है, एक मोटा सा गार्ड उसे रोकता है और थप्पड़ तक मार देता है। अगले ही पल गार्ड जमीन पर पड़ा होता है। ऊपर जाकर डॉन ली देखता है कि लोग आपस में ड्रग्स बेच रहे हैं। वो टॉयलेट में जाकर एक को जिंदा पकड़ लेता है। दूसरे कमरे में वो सबूतों की तस्वीरें खींचता है। एक आदमी विरोध करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी और गार्ड आ जाते हैं। कयामत का राजा एक बार फिर हाथ साफ करता है। पुलिस पहुंचती है और पूरी टोली पकड़ी जाती है। सीसीटीवी फुटेज से हत्यारे की पहचान हो जाती है, लेकिन बार का मालिक कुछ भी बताने से मना कर देता है। उल्टा अकड़ दिखाता है। उसे पता नहीं होता कि सामने कौन है। डॉन ली बस कैमरे की तरफ देखता है। तुरंत ही उसके साथ ही सफाई करने का नाटक करने लगे, लेकिन जैसे ही कैमरा पहुंचा गया, पल भर में ही वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद तो उसका सारा घमंड निकल गया। अब वो डर कर बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा हो गया और सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कातिल एक जापानी ड्रग डीलर है, जो आम तौर पर एक गुप्त मकान में सौदे करता है। बिना समय गवाए डॉन ली अपने साथियों के साथ उस घर पर पहुंच गया। सबसे पहले वहां के गार्ड को ढेर किया गया। तलाशी लेने पर सच में वहां ड्रग्स बरामद हो गए। क्लब की मालकिन ने भी सच बता दिया। कातिल का नाम हिरोशी है, एक जापानी व्यक्ति जिसके पास बेहद खतरनाक ड्रग बनाने का खास फॉर्मूला है। डॉन ली ने तुरंत साथियों को सूचना दी कि हिरोशी को पकड़ लिया जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जापानी याकुजा से जुड़ा हुआ है। 3 पुलिस वाले डंडे लेकर अंदर घुस गए, मगर अंदाजा गलत निकला। 2 याकुजा गुंडों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। किस्मत से इलेक्ट्रिक गन की मदद से हालात काबू में आए। आखिरकार दोनों अपराधियों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया। गिरफ्तार होने के बावजूद वे हंस रहे थे और उनकी हंसी का कारण जल्द ही सामने आ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी पर हमला हो गया। 3 काले कपड़ों वाले लोग आए। वे अपने साथियों को छुड़ाने नहीं, बल्कि गाड़ी में रखा पूरा माल लूटने आए थे। जब वे जाने लगे तो एक आदमी ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनका लीडर वापस लौटा और बिना सोचे समझे उसे वहीं मार डाला। काम खत्म होते ही उसने सारे सबूत भी मिटा दिए। वही आदमी था टेसो, इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन। पुलिस की नजर उस पर पड़ने लगी थी, जिससे वो और ज्यादा बौखला गया। गुस्से में उसने अपने ही आदमी को पीट डाला। असल में टेसो और उसका जापानी साथी कामी याकुजा का माल चुराकर बाहर बेच रहे थे। अगर याकुजा का लीडर ये जान जाता तो दोनों की मौत तय थी। हमले में घायल पुलिसकर्मी किसी तरह होश में आ गए। इसी बीच बुसान पुलिस से सूचना मिलती है। 2 साल पहले उन्होंने एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क खत्म किया था। वो गैंग पूरी तरह साफ हो चुका था। अब सवाल ये था कि वे दोबारा किसके सहारे लौटे हैं। डॉन ली उस पुराने केस के ऑफिसर से मिलने जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ऑफिसर खुद बेहद अजीब निकलता है। वो जानकारी देने से साफ इनकार करता है और डॉन ली को भगा देता है। यहीं से डॉन ली को यकीन हो जाता है कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। सच तक पहुँचने के लिए डॉन ली एक टैटू वाले
वाले याकूजा को पकड़ता है जिसे लालटेन कहा जाता है। उसे बहुत कुछ पता होता है। हमेशा की तरह पहले घूसा फिर पूछताछ। उससे पता चलता है कि जापानी ड्रग डीलर का नाम कामी है और वो हर शुक्रवार एक क्लब में जाता है। उसी वक्त जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर सामने आता है। उसके पास 50,000 से ज्यादा गैंग मेंबर्स हैं। वो अपने कोरियाई हिटमैन को फोन करता है और ऑर्डर देता है, कामी को मार दो, उसने ड्रग बाहर बेचने की हिम्मत की है। एक साथ कई गुंडे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कामी ड्रग लेकर नहीं पहुंचता। असल में कामी को पहले ही भनक लग चुकी थी कि उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वो सारा नशे का माल लेकर भाग चुका था। तेसो वहीं रह जाता है। उसे गुस्सा इस बात का होता है कि कामी ने उसे धोखा दे दिया। अब क्योंकि पैसा पहले ही मिल चुका था तो वो चीनी गैंग को 1-2 दिन का और समय देने की बात करता है, लेकिन गंजा लीडर लगातार दबाव बनाता है। मजबूर होकर तेसो खुद कामी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर कामी के लोग पैसे समेट ही रहे होते हैं कि अचानक याकूजा का हत्यारा वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक लंबी जापानी तलवार होती है। वो जहाँ से गुजरता है वहाँ कत्लेआम मच जाता है। कोई रहम नहीं, कोई वार्निंग नहीं। जिस पर ये वार करता है उसका बचना इम्पॉसिबल होता है। दुर्भाग्य से आज कामी वहाँ मौजूद नहीं होता। हत्यारा ऑर्डर देता है, कामी जहाँ जहाँ जाता है हर जगह खोजो। दूसरी ओर लालटेन डॉन ली को एक खास क्लब तक ले जाता है। यही वो जगह होती है जहाँ कामी अक्सर छुपता था। अंदर पहुँचते ही डॉन ली जानबूझकर एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ के जापानी गुंडे आपस में बहुत एकजुट होते हैं। सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं। डॉन ली लगातार घूंसे बरसाता है, लेकिन हमलावर भी चाकू निकाल लेते हैं और बेरहमी से हमला करते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद वो सबको ढेर कर देता है और एक गैंग लीडर को पकड़ लेता है। डर के मारे वो सच उगल देता है। कामी इस वक्त एक होटल में पैसे समेट रहा है, लेकिन जैसे ही कामी होटल से बाहर निकलता है सामने वही हत्यारा खड़ा होता है। वो पूछता है, आखिर 100 किलो ड्रग तूने कहाँ छुपाया है? उसी समय नीचे सड़क पर डॉन ली तेजी से गाड़ी लेकर पहुँचता है। एक गुजरती हुई कार देखकर वो पहचान जाता है कि कामी को अगवा कर लिया गया है। वो बिना समय गवाए गाड़ी मोड़ता है और पूरी रफ्तार से पीछा करता है। मुठभेड़ शुरू होती है। वो गाड़ी से उतरकर गुंडों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबक सिखाने लगता है, लेकिन तभी अपने साथी को बचाने के चक्कर में एक हत्यारे अचानक गाड़ी से उसे टक्कर मार देते हैं।